हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके BA BSc सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिक बुक की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम. सो लेट अस फर्स्ट सी द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. A solid cone of the height h and the semi-vertical angle alpha is placed with its base against a smooth vertical wall and is supported by a string attached to its vertex and to a point in the wall. So show that the greatest possible length of the string is h in root of 1 plus 16 by 9 10 square alpha. गिवन के आपके पास सॉलिड कौन है जिसकी हाइट आपके पास h है, राइट. तो आपने ये सॉलिड कौन ले लिया ए बी सी. तो इसकी हाइट आपके पास क्या है h, यानी कि ए ओ जो आपका बन गया h. हाइट है आपकी ए ओ इक्वल टू h. नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अल्फ़ा इज़ प्लेस्ड विद इट्स बेस अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल. तो जो इस कॉन का जो बेस है वो किससे है, वर्टिकल वॉल के साथ है. और जो ये एंगल बना रहा है ये सेमी एंगल ये बना रहा है अल्फ़ा एंगल, राइट. एंड इज सपोर्टेड बाय द स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ वर्टेक्स एंड टू अ पॉइंट इन द वॉल. और जो ये स्ट्रिंग है ये एक वर्टेक्स से अटैच है कॉन के, और दूसरा जो एंड है वो उस वॉल पर है. तो ये स्ट्रिंग है. तो हमें शो करना है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं ए डी. जो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो किसके बराबर हो जाएगी h इंटू रूट 1 प्लस 16 बाई 9 10 स्क्वायर अल्फा, राइट. देखिए तो लेट ये स्ट्रिंग है टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग. फोर्सेस देखिए हमारे पास इस पूरे कौन पे फोर्सेस हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेबल है. एक तो हमारे पास फोर्स है वेट ऑफ द कॉन. वेट ऑफ द कॉन हमारे पास क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे लाई करेगा, और जो कॉन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस हाइट को 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो ये हमेशा क्या होगा हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड, राइट. सेकंड हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये बेस है इन कांटेक्ट विद द वर्टिकल वॉल है, तो कांटेक्ट में क्या होगा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होगा. और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा इसके नॉर्मल, यानी कि वर्टिकल वॉल के साथ नॉर्मल. और तीसरा फोर्स हमारे पास क्या है टेंशन इन द स्ट्रिंग. क्योंकि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्स हमारी कंकरेंट होंगी. तो ये जो वेट ऑफ द कॉन है दैट आल्सो पास थ्रू द दिस पॉइंट. तो लेट अस सपोज जो उनका मीटिंग पॉइंट है दैट इज योर ई, ठीक है. टेंशन, रिएक्शन एंड वेट, तो ये तीनों फोर्स हैं. इन तीनों फोर्स के अंडर हमारे पास जो ये है कौन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. नहीं, जी भी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन है, तो ये हमें पता है कि 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा. सो ए जी अपॉन जी ओ हमारे पास क्या बन गया 3/1. एच हाइट ऑफ द कौन है ये 3:1 रेशियो में हो गया, तो जो ए जी बनेगा वो क्या बन जाएगा 3/3 + 1 ऑफ टोटल लेंथ. तो 3/4 एच ए जी हमारा बन गया. जी ओ क्या बन जाएगा हमारा h/4 बन गया. अब हम क्या ले रहे हैं ट्रायंगल ए ओ सी ले रहे हैं. ए ओ सी में ये आपके पास अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा एंगल है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये आपका क्या बन गया बेस बन गया. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 10 ऑफ अल्फ़ा मीन्स ओ सी अपॉन ए ओ. तो यहाँ पे क्या बन गया ओ सी अपॉन ए ओ हमारे पास क्या बन गया 10 ऑफ अल्फ़ा. तो ओ सी अगर निकालेंगे तो ए ओ 10 ऑफ अल्फ़ा, और ए ओ हमारे पास क्या है हाइट. सो एच 10 ऑफ अल्फ़ा बन गया. तो ये और ओ सी अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगल बनेगा. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो ओ जी हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा ओ सी के इक्वल, ठीक है. जी सॉरी ओ सी हमारे पास ये है, ओ सी किसके इक्वलेंट हो गया जी ई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ओ सी की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं जी ई से. तो जी ई क्या बन जाएगा ए ओ 10 ऑफ अल्फ़ा. अगेन इन द ट्रायंगल ए ओ डी में हमारे पास क्या है ये ई जी पे वर्टिकल है, क्योंकि वेट हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड कर रहा है, और ये हमारा क्या वर्टिकल वॉल है. तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गया पैरेलल, ई जी पैरेलल टू ओ डी. सो कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कह रही है
ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू ए ओ अपॉन ए जी, तो ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा 4/3। यहाँ से हम ए डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए डी बिकम्स 4/3 टाइम्स ऑफ ए ई, राइट। नेक्स्ट इन द ट्रायंगल ए जी ई ट्रायंगल में हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए जी स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा हमारे पास ए ई। वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम ए जी की और ए जी की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, यू गेट एच रूट 9/16 ऑफ टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, ए की। तो ए ई की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स ए डी फाइंड आउट करना है। तो ए डी हमारे पास क्या है 4/3 टाइम्स ऑफ ए ई, या तो यहाँ पे ए ई की वैल्यू हम इसमें पुट करने जा रहे हैं और इससे हम क्या करेंगे, ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं यू गेट ए डी एज एच इंटू 1 + 16/9 ऑफ टेन स्क्वायर अल्फ़ा। और जो यही हमको शो करना था कि लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है वो क्या है, एच इंटू 1 + 16/9 टेन स्क्वायर अल्फ़ा का रूट। थैंक यू।